कहानी सुनो आगे क्या होगा, इशारा पहचानिए। कैसे प्यारे प्यारे हैं सेगमेंट्स, ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम ही देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से और किड्स मदनी चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम इस दिन की हम सबको खूब खूब बरकतें नसीब फरमाएँ और इस दिन का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाएँ। हम भी ईद का प्रोग्राम ईद खुशियाँ और हम लिए आपके साथ मौजूद हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हमने 2 स्पेशल प्रोग्राम्स के विनर को इनवाइट किया है। सारा ही रमज़ान हमारे बच्चों ने मदनी चैनल पर एक स्पेशल क्विज़ प्रोग्राम देखा जिसका नाम था ज़ेरो ज़बर और जिसके 4 कंटेस्टेंट ग्रैंड फिनाले में पहुंचे थे। आज हमने उन 4 कंटेस्टेंट को इनवाइट किया है। इंशाल्लाह उनसे बहुत सारी बातें होंगी, ढेरों ढेर बातें होंगी और साथ ही साथ एक और ही बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम बच्चों के रमज़ान के नाम से अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल पर नशर हुआ और इसे भी बहुत सराहा गया। इसमें कंपटीशन जो था वो नातों का मुकाबला था, बयान का मुकाबला था। आज उनके भी हमने विनर बच्चों को इनवाइट किया है। तो आइए सबसे पहले इनवाइट करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर के 4th स्टूडेंट को जिसने 4th पोजीशन हासिल की थी। किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचे थे इंशाल्लाह ये भी इनसे डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले आइए उनका आपको तारुफ दिखाते हैं। मेरा नाम रुशीद रज़ा है और मैं मदरसतुल मदीना का तालिब इल्म हूँ। मेरे मदरसे में ज़ेरो ज़बर की पूरी टीम आई थी और इसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं ऑडिशन में पास हुआ और ज़ेरो ज़बर के स्टूडियो में आया। मैंने तैयारी भी करी। मेरे अब्बू ने भी मेरे को बार बार बोलते थे कि बेटा तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो और फाइनल तक पहुंचा और फाइनल में मैंने 4th पोजीशन हासिल की। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और इंशाअल्लाह अगली मरतबा भी मैं इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहता हूँ और 1st पोजीशन भी हासिल करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह उसैद रज़ा ने 4th पोजीशन हासिल की थी प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में। उसैद रज़ा को हम खुशामदीद कहते हैं। आइए उसैद रज़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ईद का दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है और यूँ कहा जाए कि ये एक गेट टुगेदर का मामला होता है जो आपस में बच्चे माशाअल्लाह अपने बड़ों के साथ किया करते हैं। बेटे आप तशरीफ़ रखेंगे, बुलाएंगे अपने 3rd पोजीशन होल्डर को और बुलाने से पहले आइए आपको उनका तारुफ दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक रज़ा अत्तारी है। मेरे स्कूल वालों ने मेरे को चूज़ किया, इसकी वजह से मैं ज़ेरो ज़बर के कंपटीशन में आया। मेरी हेल्प मेरे उस्ताद और मेरी अम्मी ने बहुत की। मेरे को बहुत कम टाइम मिलता था और उसमें 144 पार्टिसिपेंट ने भी वो किया था। उसमें अंदर कॉम्पिटिटर्स भी बहुत टफ थे इसलिए उनको, और उसमें मैं 3rd फाइनल में जाके भी मैंने बहुत मेहनत की, उसमें भी मैं 3rd आया। आगे भी मेरा इरादा है कि अब जो इस्लामिक कंपटीशन होगा तो इंशाल्लाह उसमें मैं भी हिस्सा लूँ। जी, हमारे 3rd पोजीशन होल्डर प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीज़न 2 के मुश्ताक रज़ा थे। मुश्ताक रज़ा आप भी आइए माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? आपको भी ईद मुबारक। खैरियत से हैं? सेहत ठीक है आपकी? आपने कहाँ ईद की नमाज़ अदा की भाई? कंजुल ईमान मस्जिद में। तशरीफ़ रखेंगे आप, बुलाएंगे हमारे 2nd होल्डर को और 2nd पोजीशन होल्डर की पहले आपको दिखाते हैं उनका तारुफ। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इमरान है। मैं मदरसतुल मदीना बाबुल मदीना कराची में दर्जा नंबर 6 का तालिब इल्म हूँ। मेरे मदरसे में ज़ेरो ज़बर की टीम आई, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। मैंने ऑडिशन पास किया और यहाँ पे शूट के लिए आया। पहले राउंड में 6 बच्चे थे, उनमें मैंने पहली पोजीशन हासिल की। दूसरे राउंड में भी 6 बच्चे थे, उसमें ही मैंने पहली पोजीशन हासिल की। तीसरे और फाइनल राउंड में 4 बच्चे थे, उसमें मैंने दूसरी पोजीशन हासिल की। मेरे वालिद ने और मेरी वालिदा ने बहुत हेल्प की। मैंने बहुत कोशिश की मैं अपने आप को 1st पोजीशन पे लाऊं, लेकिन मैं नहीं आ सका। मैं दूसरी पोजीशन पे आया। मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को किसी और इस्लामी प्रोग्राम में अपने आप को 1st पोजीशन पे लाने की कोशिश करूँ। माशाल्लाह बड़े क्यूट स्टूडेंट हैं और बड़ी खामोश तबीयत के मालिक हैं। ये प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इनके एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलते थे, मगर ये खामोशी के साथ बड़े ही संजीदा अंदाज के साथ मुकाबले में आगे बढ़ते रहे और जीतते रहे और बिल आखिर ये हमारे ग्रैंड फिनाले तक पहुँचे और ग्रैंड फिनाले की भी 2nd पोजीशन इन्होंने हासिल की। हसनैन रज़ा को भी इन्वाइट करेंगे। आएंगे बेटा हसनैन रज़ा, ईद मुबारक आपको। मुबारक। माशाल्लाह कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बेटा तशरीफ़ रखें।
माशाल्लाह। फाइनल हमारे जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं, आइए पहले उनका तारुफ दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान रज़ा तारी है और मेरा ताल्लुक़ अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल से है और मैंने ज़ेरो ज़बर सिलसिले में मुकाबले में हिस्सा लिया और मैं फ़ाइनल तक पहुंचा। और जो मुकाबले मैंने जीते उसमें आखिरी सेगमेंट में इतना प्रेशर होता था कि बस बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होता था, क्योंकि उस आखिरी राउंड का सिलेबस भी नहीं मिला होता था और है ना सामने वाले बच्चे भी बहुत शार्प होते थे। हमें हमेशा मुकाबला अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए और इल्म दीन हासिल करने के लिए करना चाहिए। रात को पूरा तरावी की नमाज के बाद हम शूट करते थे और पूरा रमज़ान ये सिलसिला चला और मेरे अब्बू ने इतना सपोर्ट किया कि बस बार बार बोलते थे कि याद कर लो और मैंने याद किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं फाइनल तक पहुँचा। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, माशाल्लाह, अल्लाह इनको नजर बद से बचाए। गुफरान रज़ा, इन्होंने हमारे प्रोग्राम का टाइटल पढ़ा और इन्होंने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया, मुकाबला किया और मुकाबला बहुत शानदार तरीके से किया। बुलाएंगे हम गुफरान रज़ा को। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, तशरीफ रखें। बच्चों से गुफ्तगू होगी नाजरीन और बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी भी होगी, कुछ खाना पीना भी होगा, चिटचैट भी होगी। जी, तो आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें जनाब, बताइए सबसे पहले तो कि प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर के हवाले से माशाल्लाह आपने फोर्थ पोजीशन हासिल की। उसे बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इससे पहले किसी और कंपटीशन में आए थे आप? जी, मैं बच्चों का रमज़ान में भी आया था, उसके अंदर भी प्ले राउंड के अंदर जीता, लेकिन दूसरे में हार गया। मेरी कोशिश थी कि इंशाल्लाह ज़ेरो ज़बर में फर्स्ट पोजीशन आऊँगा, लेकिन जो नसीब होता है। ठीक, नहीं मुझे ये बताएं, इस साल वाले ज़ेरो ज़बर उसमें प्रोग्राम में थे आप? जी। बच्चों के रमज़ान के? जी। अच्छा, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था और इसमें भी पार्टिसिपेट किया था, दोनों तरफ आपने लक आजमाए थे। और ज़ेरो ज़बर में माशाल्लाह आप फोर्थ पोजीशन आपने हासिल की। माशाल्लाह, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कब तैयारी करते थे, क्या होता था? तरावी की बात भी तैयारी करते थे, रात को सोते नहीं थे, इसीलिए अब्बू बोलते थे बार बार बेटा याद कर लो फेल हो जाओगे, इसीलिए सुबह भी याद करता था, दोपहर में भी और रात को भी याद करता था। अच्छा जनाब, मुश्ताक भाई, आप ये बताइए कि आपको प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का कौन सा जो राउंड था वो आपको टफ लगता था कि जनाब ये राउंड जो है ना वो बड़ा मुश्किल है? जी हाँ जी नहीं। जी हाँ जी नहीं में बड़ी मुश्किल होती थी, उसका सिलेबस भी नहीं मिलता था आपको? जी जी। अच्छा, तो वैसे ही उसी वक्त आपको सवालात के जवाबात देने होते थे। तो बाकी सारे बच्चे तो इसमें मैंने देखा था कि आपकी जो लूजिंग पोजीशन आई थी वो भी इसी राउंड में आई थी और इससे पहले तक आप अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ आप सबसे आगे थे, लेकिन इस राउंड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी यूँ कहा जाए कि नंबर आपके बहुत स्पीड से कम हो गए थे। जी। अच्छा, चलें जनाब, इनको जी हाँ जी नहीं ये सेगमेंट में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चलें जी, कॉल्स लेते हैं नाजरीन की। जी, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हसनैन, आप बताइए कि आप बड़ी संजीदगी के साथ पूरे मुकाबले में आगे चलते रहे, तो आपको कौन सा राउंड जो है वो मुश्किल लगता था? फाइनल में वाक़या वाला। चलें जी, हसनैन रज़ा को हमारे वाक़या वाला जो फाइनल में राउंड था, लेकिन उससे पहले भी तो आपने 2 प्रोग्राम में शिरकत की थी ना, 2 कंपटीशन हुए थे हमारे, तो उसमें आपने उसमें कौन सा राउंड आपको मुश्किल लगता था? बोर्ड वाला। बोर्ड वाला राउंड मुश्किल लगता था, तख्तियाँ लगाने वाला, तख्ती जो लगती थी। नाज़रीन, हमारा बड़ा प्यारा एक सेगमेंट था जिसमें हम बच्चों को एक टास्क दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस नाम थे, 10 नामों की तख्तियाँ, वो अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से किसी भी नाम से शुरू कर देते थे और 10 तख्तियों को तरतीब देना होता था। 60 सेकंड्स का टाइम होता था और इनको ये तरतीब देना होता था। जो जितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह में लगाने में कामयाब हो जाता था उसको हर तख्ती के एवज़ 10-10 पॉइंट्स दिए जाते थे। तो हसनैन रज़ा को आपको इसमें मुश्किल होती थी? चलें जनाब, बात करते हैं हम गुफरान से। गुफरान, आप बताइए आपको कौन से सेगमेंट में मुश्किलात होती थी? मुझे होती थी उसमें तख्तियों वाले में। तख्तियों वाले में? अच्छा, तो उसका तो आप लोगों को सिलेबस पहले से दिया गया था ना? जी जी। अच्छा, उसके बावजूद पता नहीं होता था ना कौन सा नसीब में निकल आए, किसकी पर्ची निकल आए? और ना वो टाइम का भी हिसाब होता था ना कि जो पहले कर ले, इसलिए और कोई गलत भी नहीं हो इसलिए। सही सही सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम में ज़ाहिर है कि आपको तैयारी भी करने होती होगी और साथ ही साथ रमज़ान भी था, रमज़ान के अंदर ही हमारी रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो किस वक्त तैयारी क्या करते थे मुश्ताक आप?
तरावी के बाद अक्सर फिर कभी असर में कभी फिर आते थे मेरे कारी साहब, वो कराते थे। फिर हमने इनके पेरेंट्स से भी गुफ्तगू की है, उनसे भी बात की है। आइए ज़रा आपको मुश्ताक रज़ा के वालिद साहब के इंटरव्यू दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद मदनी रज़ा अत्तारी है और मेरे बेटे का नाम मोहम्मद मुश्ताक रज़ा अत्तारी है। यह है कि मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर ज़बर में तीसरी पोजीशन आई। शुरू में जब मैंने देखा कि इसको जब मदनी किड्स मदनी चैनल में इसको बुलाया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन मदनी मुन्नों में मेरे बेटों को भी शामिल किया गया है। और जब इसको वहाँ बुलाया गया और वो आया तो खुशी ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल एक ऐसा इनकलाबी चैनल है जो बूढ़े जवान बच्चे सब में उसने इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो खुशी ये हुई कि इसको दीन की मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल हुआ ना, तो इससे बड़ी यानी कि खुशी हुई। यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह मेरा बेटा मुश्ताक रज़ा अत्तारी 3rd पोजीशन पे आया और अल्लाह इसको और मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और इल्म दीन हासिल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को खूब बरकत अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपके बेटे को भी खूब तरक्की अता करे और साथ ही साथ दावत इस्लामी को भी मज़ीद तरक्की और रूज अता फ़रमाए। नाज़रीन, हमने जब इस प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हमने स्कूलों में जाकर बाकायदा मुकाबले करवाए और उस कंपटीशन में जो बेस्ट स्टूडेंट थे उन 12 स्टूडेंट को हर स्कूल से हमने चूज़ किया था। तो आपकी जो स्कूल थी उसमें से किसी और का नाम आया था आपकी जगह पर? जी। क्या हुआ तो वो वाक़या बताएंगे मुझे? फिर एक दिन मेरे कारी साहब थे तो वो भी उधर स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। इसकी वजह से तो वो एक बच्चा था 8th क्लास में पढ़ता था। सही। तो वो उनका हम लोगों ने कॉल लगाई तो कॉल उठा नहीं रहे थे। इसकी जगह फिर मैं आते फिर पढ़ाने, तो पढ़ाने से 5 बजे फिर मेरे को कहा गया कि आपको अब जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा, उसी दिन कहा गया था, उसी दिन मुकाबला था और उसी दिन आपको कहा कि जाना है आपने? 6 बजे फिर मेरे को सिलेबस दिया गया तो मैंने 6 बजे से लेके जितना टाइम मिला वहाँ तक याद किया। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पे आ गया। और इतनी जल्दी कैसे तैयारी कर ली थी आपने सारी? कुछ ज़्यादातर आता था और कुछ नहीं आता था, वो फिर देख लेते थे। चलें जनाब, माशाल्लाह कितने ज़हीन ज़हानत के, यूँ कहा जाए कि माशाल्लाह ज़बरदस्त इनकी ज़हानत है कि 2 घंटे के अंदर इन्होंने पूरे प्रोग्राम की तैयारी की और माशाल्लाह वो प्रोग्राम फिर विन भी किया। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। उसैद के वालिद साहब से भी हमने बात की है, आइए उनका भी इंटरव्यू दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मोहम्मद शकील अत्तारी और सैयद अत्तारी के वालिद साहब अर्ज़ कर रहा हूँ। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे मदनी मुन्ने को माशाल्लाह मदनी चैनल के ज़ेर ज़बर सिलसिले में एक मौका मिला। फिर वो फ़ाइनल में भी माशाल्लाह पहुँचा है। हमने थोड़ी कोशिश की है, घर में भी इसको याद करवाया, मदरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह याद करवाया। तो जिसकी बरकत से मेरा बच्चा उससे रज़ा अत्तारी मदनी चैनल के सिलसिले ज़ेर ज़बर में माशाल्लाह उसको एक मौका मिला और ये फ़ाइनल में पहुँचा। मुझे बहुत खुशी हुई। हम शुक्रगुज़ार हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की टीम का, जिन्होंने हमें अच्छा ये मौका दिया। इस तरह के अगर मौके मिलते रहें तो मदनी मुन्नों के अंदर इल्म दीन का बेहतरीन एक शऊर आएगा। मदनी मुन्ने इस दावत इस्लाम के मदनी माहौल की बरकत से काफ़ी इससे इंशाल्लाह उनको उनके इल्म में अमल में इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। माशाल्लाह। उसैद रज़ा, मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम में शिरकत करने से पहले और अब क्या फ़र्क महसूस करते हैं अपने अंदर कि इस प्रोग्राम में शिरकत करने से आपको कितना इल्म मिला, कितनी चीज़ें सीखने को मिली, कितनी नॉलेज में आपका इजाफा हुआ? जो पहले चीज़ हमको बताया भी नहीं थी, सवाल नहीं थे, वो भी इल्म दीन हासिल करने को मिला। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप अपने घर पर लौटे थे, प्रोग्राम आपने विन किया और सब घर वालों को पता चला कि आपने 4th पोजीशन हासिल की है, सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ था? अब्बू और अम्मी। अबू और अम्मी। हमने हसनैन के वालिद से भी बात की है, आइए आपको हसनैन के वालिद का इंटरव्यू दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं हसनैन का वालिद साहब हूँ। इन्होंने बहुत कोशिश करी, पढ़ते बच्चा यहाँ तक पहुँचा, जिसके लिए कोशिश ये थी कि 1st पोजीशन आए। लेकिन नसीब की बात है 144 बच्चों में मेरा बच्चा 2nd पोजीशन में है। कोशिश करेंगे कि इससे आइंदा के प्रोग्राम में और मज़ीद कोशिश करेंगे कि किस मज़ीद चैनल के जो दावत इस्लामी ने शुरू किया बहुत अच्छे प्रोग्राम है, इसके अंदर और मज़ीद मैं दीनी प्रोग्रामों में और शामिल करूँ। इनके जो मदरसे के कारी साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करी, मेरे बच्चे को बहुत समझाया, घर में भी बहुत कोशिश करी। लेकिन आइंदा हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बच्चा और इस्लामिक प्रोग्राम में और आगे से आगे पहुँचने की कोशिश करे और 1st पोजीशन पे आए। हसनैन रज़ा, आपके वालिद साहब तो बता रहे हैं कि आपने तो 1st पोजीशन के लिए तैयारी की थी। सबसे ज़्यादा तैयारी में किसने आपकी मदद की थी? अम्मी ने। अम्मी ने मदद की थी। किस तरीके से तैयारी करते थे?
अम्मी सवालात करती थी और आप जवाब देते थे ऐसा? अच्छा, तो फिर अगर गलत जवाब होता था तो फिर अम्मी नाराज़ होती थी, याद करवाती थी? चलें जी, यकीनन नाजरीन ये हमारे प्रोग्राम में आखिर तक आना और ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनना यह आसान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो हम स्कूल्स के अंदर भी हमने कंपटीशन करवाया था और स्कूल के अंदर जाकर बच्चों की तलाश की थी और उस स्कूल से 12 स्टूडेंट हासिल किए थे। यानी अगर एक अंदाज़न अगर बात कर ली जाए तो 100-200 स्टूडेंट होंगे हर स्कूल के अंदर, उनमें से इन्होंने कामयाबी हासिल की। फिर हमारे 144 चिल्ड्रन टोटल हुए थे, 12 स्कूल्स थे हमारे साथ और 144 स्टूडेंट्स थे जिनके दरमियान हमने पहला मुकाबला करवाया, उसमें से भी कामयाबी हासिल करना। और फिर 24 हमने सेलेक्ट किए थे स्टूडेंट जिनके दरमियान हमने यूं कहा जाए कि दूसरा मुकाबला करवाया था, सुपर 4 मराहिल का हमने मुकाबला करवाया था, उसमें से भी कामयाबी हासिल करना और फिर ग्रैंड फिनाले तक पहुंचना और ग्रैंड फिनाले में भी 2nd पोजीशन हासिल करना। सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ था? अम्मी। जाहिर है अम्मी ने इतनी मेहनत की थी तो अम्मी ने तो खुश होना ही था। हमने गुफरान रज़ा के वालिद से भी बात की है, आइए उनका इंटरव्यू दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद यूसुफ अत्तारी मदनी मेरा नाम है और हाफिज़ गुफरान रज़ा अत्तारी मेरे बेटे हैं और अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल से उनका ताल्लुक़ है। और यकीनन इस प्रोग्राम में इनको इन करवाते हुए मेरी नीयत ये थी कि बहुत सारा इल्म दीन भी हासिल करेंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे डिस्कस कर लेते थे। अच्छा, लेकिन मैं भी ताकीद करता रहता था कि देखें आपको ये करना है। यकीनन नींद भी डिस्टर्ब होती है, खाना पीना दीगर मामूलात भी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन एक धुन होती थी कि भाई ये बस याद करना है और आगे बढ़ना है और मुकाबला जीतना है। इस प्रोग्राम में गुफरान रज़ा ने जिस मकसद के तहत शिरकत की, अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में, उम्र में तरक्की और बरकत अता फरमाए। और जिन जिन वालिदैन ने अपने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इस प्रोग्राम में भेजा, यकीनन इल्म दीन भी हासिल हुआ होगा। अल्लाह पाक हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुफरान रज़ा, आपने तो यूं कहा जाए कि उस वक्त भी मैंने आपसे बात की थी कि गुफरान क्या इरादे हैं, तो आपने कहा था कि जीतने के इरादे हैं। मतलब आप पहले से ही ठान कर आए थे, तैयारी इतनी कर आए थे कि बस मैंने जीतना है। जी जी, क्या बात है जनाब। गुफरान रज़ा किस तरीके से जीते थे, आइए आपको वो पैकेज भी दिखाते हैं। गुफरान रज़ा हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपनी कारकर्दगी आप रखते हैं, अपनी मिसाल आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। बताइए ये तस्बीह नमाज में कब पढ़ी जाती है? जी, बजर बजाइए। गुफरान रज़ा ने रुकू में जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सच्चाई इंसानियत का क्या है? हुस्न है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चारों ने कहा जी हाँ, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 56 सेकंड से पहले तरतीब देने में कामयाब हो गए तो गुफरान रज़ा क्वालिफाई कर जाएंगे। गुफरान रज़ा वो पहले स्टूडेंट हैं जो हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। चले, आप जब आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई थी, अम्मी को या अबू को? दोनों को बहुत हुई थी। दोनों को ज्यादा खुशी हुई थी, लेकिन तैयारी में ज्यादा मदद किसने की थी? ज़्यादा अब्बू ने की थी। ज़्यादा अब्बू ने मदद की थी। चलें जनाब, अब्बू वैसे ही ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं तो कुछ बच्चों के साथ खाना पीना भी हो जाए। कुछ कॉल्स भी हैं तो कॉल्स भी प्ले कर दें। तारी है, मैं जिला रीम खान से कर रहा हूँ। आपका जिला बोर्ड पे चल रहा है। अल्लाह ताला आपको नजर बचा। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी भाई, ये तो मैंने आपको ऐसे ही पेश कर दिया, बाकी सारी चीज़ें भी आपके सामने रखी हैं। बिल्कुल ईद का दिन है, खाना पीना करना है तो ज़रूर खाइएगा। चलें जी भाई, आप खाएंगे? चलें, मुझे माशाल्लाह आप लोगों ने सबने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और आप बता रहे हैं कि 2 घंटे में तैयारी कर ली। गुफरान भी बता रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की थी। तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाऊं? जी हैं, उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर फिर आपसे सवालात करेंगे और चेक करते हैं कि आप कितना हाफजा रखते हैं और कितनी जल्दी क्या चीज़ याद कर लेते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, जी हाँ, अगर दर्स निज़ामी घर बैठे अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक करना चाहते हैं तो फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी हाजिर है। अब तक
891 के करीब जामियातुल मदीना दुनिया के कई मुल्कों में कायम है। एक और शोबा कुरान पाक की खिदमत के लिए बनाया गया, उसका नाम है मदरसतुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल मदीना की इस वक्त ब्रांचेस 4339 हैं। हमारी सालाना एवरेज ये है कि हम 600 के करीब मस्जिदें बना रहे हैं। अगर आप भी जन्नत में घर बनाना चाहते हैं तो इस शोबे के साथ अपना ताउन कर सकते हैं। इस नेकी के कारवान में आप भी शामिल हो जाएं और अपने डोनेशंस के जरिए अपनी दावत इस्लामी का साथ दीजिए। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। चलें जनाब, किसने कितना याद किया है? सवालात करूं? रेडी हैं आप सब? चलें, सबसे पहले सवाल करते हैं हम हसनैन से। हसनैन बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्री में हमने आपको बताया कि दावत इस्लामी साल भर में मस्जिदें बनाती है। कितनी मस्जिदें बनाती हैं, उनकी तादाद बताएं। 60 से ज़्यादा। जी 60 से ज़्यादा। 60 से ज़्यादा मस्जिदें बनाती है, ये तो हसनैन भाई का कहना है। जी उसैद भाई, आप क्या कहते हैं? 600 मस्जिदें। जी, दावत इस्लामी साल भर में 600 मसाजिद बनाती हैं। जवाब तो आपका गलत हो गया। आज तो मैं आपके नंबर कोई नहीं काटूंगा क्योंकि आज तो मुकाबला नहीं है। चलें जी, सवाल करते हैं मुश्ताक से। मुश्ताक भाई, आप ये बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्री को जिन्होंने बयान किया उनका नाम क्या है? मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। जी, मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलिए, ये तो एक मैंने ऐसे आपसे सवाल कर लिया था। मुझे ये बताएं कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दावत इस्लामी की ऑनलाइन एकेडमी का नाम भी बताया गया, उनका नाम बताइए। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, माशाअल्लाह। गुफरान, रेडी हैं आप? सवाल कर लूँ आपसे? आप बताइए कि जामियातुल मदीना का भी जिक्र आया हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में, तो जामियातुल मदीना की टोटल ब्रांचेस कितनी हैं? ब्रांचेस 4339। ये तो मदरसे की ब्रांचेस है ना? 800 से ज़्यादा है। हाँ, 891 ब्रांचेस अल्लाह की रहमत से इस वक्त दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना की मौजूद है। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में दावत इस्लामी के ये जामियात कायम हैं। अल्लाह करीम हमारे बच्चों को भी खूब खूब इल्म दीन अता फरमाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए स्पेशल वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। अल्लाह आप सबको खूब बरकतें अता फरमाएं। आप सबके लिए हमारे पास ये तोहफ़े हैं माशाअल्लाह। गुफरान रज़ा, चलें जी, सोबान तोहफे देंगे हमारे बाकी कंटेस्टेंट को। चलें जी, दें बेटा, माशाअल्लाह। एक कॉल चला दीजिएगा प्लीज़। मेरा नाम बरीना आयशा अत्तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। यूसुफ अंकल, आपका प्रोग्राम ईद खुशियाँ और आम बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो और इन चारों कंटेस्टेंट्स को मेरी तरफ से कामयाबी मुबारक हो। ज़बर प्रोग्राम से हमें बहुत ज़्यादा इल्म सीखने को मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, यकीनन हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये कंपटीशन ज़रूर था। कंपटीशन तो एक बहाना था बेसिकली लोगों को इंगेज करने के लिए, एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, मगर हमारा जो बेसिक मकसद था वो था इल्म दीन का हुसूल। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर भी फरमाएँ और इसकी तैयारी के दौरान और इस प्रोग्राम के दौरान जितना जो कुछ हमने सीखा है अल्लाह करीम उसकी बरकतों से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों से इजाज़त लेंगे और नाजरीन, अब हमारी मुलाकात होगी प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान के फाइनलिस्ट से। तो आइए पहले तो आपको दिखाते हैं कि बच्चों का रमज़ान हुआ कैसे। रमज़ान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमज़ान, सुभान अल्लाह। बच्चों का रमज़ान, रमज़ान, बच्चों का रमज़ान, रमज़ान, बच्चों का रमज़ान, बच्चों का रमज़ान। 7 भाई बयान कर रहे हैं। खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बचपन ही से बहुत इबादत गुजार थी। 7 भाई हैं, वो 26 नंबर लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज के मुकाबले में क्वालिफाई कर गए हैं अगले प्रोग्राम के लिए। आज जो है वो क्वार्टर फाइनल राउंड के सेकंड एपिसोड के अंदर हम आ चुके हैं। आप ही हैं वो शख्स कि जिसके जरिए अल्लाह पाक ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। दूसरे क्वार्टर फाइनल के जो विनर हैं वो हैं हमारे अहमद रजा। टीम बी से आ रहे हैं हमारे 7 भाई, वो भी
वाइल्ड कार्ड इंडिया के जरिए साथ में तशरीफ लाए। पाकिज़गी निस्फ ईमान है, बेशक इस्लाम साफ सुथरा दीन है। जो फाइनल में एंट्री दे चुके हैं हमारे साद बिन मुमताज भाई। आज है फाइनल राउंड, हमारे साद बिन मुमताज भाई जो वाइल्ड कार्ड के जरिए आए थे और वो फाइनल में पहुंच गए। और फाइनल में पहुंच गए। तुझे क्या मालूम कि शब-ए कदर क्या है? शब-ए कदर 1000 महीनों से बेहतर है। साद बिन मुमताज भाई हमारे अंदाज़े बयां सेगमेंट होता रहा, इसके विनर करार पाए हैं और पहली पोजीशन पर आए। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। टीम ए से आ रहे हैं अयान भाई और बहुत ही प्यारा कलाम आज ये पढ़ने वाले हैं। अरशे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा। हमारे अयान भाई जो हैं नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान वो तैयारी के साथ आए हमारे अयान भाई। हम जमाल खुदा देखते रह गए। आज हमारे साथ जो आगे बच्चे आखिरी जा रहे हैं वो हैं अयान भाई। बच्चों प्यारे चमके जी अयान भाई, कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? मसलक का तू इमाम है, इलियास का दिली। जो हमारे फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं वो हैं टीम बी के अयान भाई। रमज़ान माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम। ये नाजरीन आपने पूरा रमज़ान देखा और बच्चों के रमज़ान के फाइनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर इन दोनों की अलग अलग टीम को हेड कर रहे थे हमारे दो प्यारे प्यारे से होस्ट। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुबीन रज़ा अत्तारी और मेरे दिल की जानिब है मोहम्मद निहाल रज़ा अत्तारी। आप दोनों तो अपनी अपनी टीमों को हेड कर रहे थे, मगर इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे जो जजेस थे उनको भी मैं इनवाइट करूंगा। बयान के मुकाबले को जज कर रहे थे यूसुफ मदनी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? तशरीफ रखिएगा। और हमारे नातों के मुकाबले को जज कर रहे थे मदनी रज़ा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? ईद मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? तशरीफ रखिए जी। तो मुबीन भाई पहले तो ये बताइए कि आपका ये जो प्रोग्राम था उसमें होता क्या क्या था? इसमें मुकाबले होते थे, बच्चों का रमज़ान प्रोग्राम का नाम था और बच्चे नात पढ़ते थे। मदनी भाई जो है हमारे उनको जज करते थे और फाइनल भी हुआ और जो बच्चे आगे बढ़े उनको तोहफे भी मिले और जो बच्चे पीछे रह गए थे उनको भी तोहफे मिले। अच्छा। माशाअल्लाह। और बड़ा अच्छा ही प्रोग्राम चला। इसमें अशार की तकरार हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट था। इसमें हम जो है बच्चों को वर्ड देते थे और उन्होंने उसमें से जो है शेर सुनाना होता था। क्या बात है जनाब, इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। अच्छा, बच्चों की मतलब इतनी पहले से तैयारी प्रिपरेशन होती थी कि उनको सिर्फ आप वर्ड्स में हिंट देते थे और वो उससे अशार सुनाते थे? जी, पहले जो है इनकी तैयारी होती थी थोड़ी बहुत। सही। जो है मेयर निहाल भाई जो है अपनी अपनी टीम की तैयारियां करवाते थे। इनको बहुत सारे शेर दे दिए जाते थे बच्चों को और उनमें से कुछ शेर हम लोग पूछते थे कैसे कि एक वर्ड देंगे और बच्चों को ऐसे ही शेर पढ़ना होगा जिसमें वो वर्ड आता हो। तो बेसिकली मुझे ये बताया निहाल भाई कि आपकी जो टीम थी उसमें कितने आपके साथ पार्टिसिपेट्स थे? हमारे टोटल तो 28 थे। ठीक है। लेकिन हमारी टीम में 28 मुबीन भाई की टीम में हाफ थे और हमारी टीम में हाफ थे। सही, 28 में से हाफ थे। 14 दोनों तरफ थे। ठीक है। तो कैसा लगता था जब आपकी टीम जो है वो विन करती थी और क्या फीलिंग्स होती थी? खुशी होती थी हमारी टीम विन कर रही है, अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर रहा है हमारी टीम से बच्चा। लेकिन यूसुफ भाई हर मुकाबले में जैसे ही क्वालिफाइंग राउंड होता है, क्वार्टर फाइनल होता है, सेमीफाइनल और फाइनल तो बैलेटिंग होती थी। जैसे अगर मेरी टीम से 3 बच्चे गए हैं, मुबीन भाई की टीम से 2 बच्चे गए तो अब मतलब मुबीन भाई की टीम से 5 बच्चे गए, मेरी टीम से 1 बच्चा गया। तो ये होगा कि बैलेटिंग होगी और अगले मुकाबले में 3 बच्चे मेरी टीम से होंगे, 3 बच्चे मुबीन भाई की टीम से होंगे। बाज़ औक़ात मेरी टीम के बच्चे जो है इनकी टीम में चले जाते थे और निहाल भाई की टीम के जो अच्छे बच्चे थे, मजबूत बच्चे थे, वो मेरी टीम में आ जाए। भाई दोनों टीमें तो थी हमारी ही ना, थी तो मदनी चैनल की टीम, लेकिन ज़ाहिर मुकाबला होता है तो फिर उसमें थोड़ा सा ये होता है कि नहीं जनाब। तो क्या फीलिंग होती थी कि जब उस तरफ आपके अच्छे स्टूडेंट चले जाते थे तो आपको कैसा फील होता था? नहीं, फिर भी इतना बुरा फील नहीं होता था क्योंकि उनके अच्छे बच्चे भी हमारे पास ही आते। इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन थोड़ा बुरा तो लगता होगा। बुरा तो लगता है, हमारे मलिक जा रहे हैं उनके पास। अच्छा, जो हार मतलब जो पीछे रह जाते थे उनको जो है फिर बैलेटिंग होती थी और जो है हमारा एक बहुत ही प्यारा जो है हमारा सेगमेंट था हुस्ने कलाम, बहुत ही प्यारा सेगमेंट था। मदनी भाई जज करते थे उसको और जो है टॉप 8 के लिए जो बच्चे आगे हमारा मरहला था टॉप 8, तो उसमें जो है 7 बच्चे थे, 7 बच्चे थे
ان میں سے جو ہے ایک بچہ جو ہے پیچھے رہ گئے تھے, وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے جو ہے ایک بچے کو جو پیچھے رہ گئے تھے ان سب میں سے ایک بچے کو چنا جاتا تھا اور جو ہے پھر ان کو بلایا جاتا تھا. چلیں جناب, ہمارے یوسف مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. آپ نے بیان کے مقابلوں کو جج کیا. ججنگ کے دوران ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے, مقابلہ بھی ہے. اچھا, بچوں کا انداز بھی کیوٹ ہوتا ہے, تو اب ایک کوائٹ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ کس کو آگے بڑھایا جائے, کس کو پیچھے رکھا جائے. اور بسا اوقات تو ایسا مقابلہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جناب کہ کس کو رکھا جائے اور کس کو پیچھے چھوڑا جائے. تو کبھی کوئی ایسی مشکل آپ کو پیش آئی؟ یہ تو یوسف پہ بہت ہوتا تھا, بہت سے مطلب یہ کہ یہ جج بننا نا واقعی میں بہت مشکل کام, واقعی مشکل کام ہے. میں نہیں بنتا ہوں. آپ بھی میرے خیال سے ایک آدھ بار تو بنے تھے شاید نا, نہیں؟ ہاں پچھلے رمضان میں ہاں پچھلی بار آپ, لیکن وہ میں نے شاید آپ سے ہی جی ہاں ساری چیزیں بتاؤ مجھے. تو جو ہے نا وہ 2-3 پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم نے بچوں کو بتا دیتے تھے, بھائی اس میں آپ نے جو ہے ایک تو آپ کی باڈی لینگویج ہے صحیح, اور اس کو دیکھا جائے گا, تلفظ کو دیکھا جائے گا, اور جو آپ کی ادائیگی ہے, انداز بیان ہے, بیان کا آپ کا طریقہ کار کیسا ہے. صحیح. تو 2-3 چیزیں ہم دیکھتے تھے, ہر ایک کے 10-10 نمبر دیے ہوتے تھے. صحیح. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ نا یہ تو بس جیت جائے گا. صحیح ہے. اچھا, دوسرے کا سنا, انداز بھی بڑا زبردست ہے, لگتا ہے کہ یہ جیت جائے گا. اچھا, دوسرا بچہ جو بیان کرنے کے لیے آیا تو وہ بھی بڑا زبردست. صحیح. تو اب جو ہے دونوں کے پوائنٹس مائنس تو کیے ہوئے ہیں, لیکن اب مشکل ہو رہی ہے کہ دونوں کے یا تو برابر ہو رہے ہیں, یا بہت کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے. اچھا, ٹائم شارٹ ہے, شارٹ ٹائم کے اندر حقوق کا مسئلہ ہے بچے کے, ایسا نہ ہو کہ یار ایک کا نمبر زیادہ جا رہا ہو, ہم اس کو کم دے دیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے جج کرنا. تو بہرحال پھر میں کوشش کرتا تھا کہ یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ میرے حساب سے نا اس کے اتنے نمبر بن رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ حقیقت حال بہتر جانتا ہے. تو لیکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو زیادہ بہتر ہونا بچہ تو اسی کو نمبر دے کر آگے بڑھایا جائے. یہ دونوں بھی بعض اوقات اس میں آ جاتے تھے, ہوسٹ تھے, ظاہر اپنی ٹیم کو بھی لیڈ کرنا ہوتا تھا. اچھا, سمجھا بھی دیتے تھے, بیان شروع کرنے سے پہلے سمجھا دیتے تھے کہ آپ کو یوں کرنا ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. مبین بھی بہت زیادہ اپنے اس کو کرتے تھے. اچھا, اپریشیٹ کرنا ہے ان کے اندر, جب تک اپریشیٹ نہ ہوگا تو وہ تو میں نے دونوں کو دیکھا تھا, اپریشیٹ کرتے تھے اپنے ٹیم کے جو ان کے ممبران تھے. کا تو کام یہ ہوتا ہے نا, جب تک آپ اپنی ٹیم کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, جب تک وہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھائے گی. مدنی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدنی بھائی, مجھے بتائیے کہ بیان کے مقابلوں کو تو چلو ان کے انداز کو چیک کیا جاتا ہے, ان کی تلفظ کو چیک کیا جاتا ہے, نعت میں کس چیز کو زیادہ ملاحظہ کیا جاتا ہے؟ سب سے مشکل یہی کام تھا کہ نعت میں کیا چیز کو جج کیا جائے. کریں. تو جب میں پہلے دن جب میں گیا تھا وہاں پر, تو مجھے ایک انہوں نے اسکرپٹ دی تھی کہ اس میں یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. صحیح ہے. تو پہلے میں بہت زیادہ کنفیوز تھا کہ یار ایک نعت خواں جب آئے گا تو اس کو ظاہر ہے اس کی آواز ہی چیک کرنی ہے. لیکن جب انہوں نے مجھے اسکرپٹ دی کہ بھائی آپ نے یہ انداز اور یہ تلفظ اور یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں, تو میں نے کہا اب میری بچت ہو گئی. صحیح. یعنی فارمیٹ ایک بتا دیا آپ کو کہ فارمیٹ کے مطابق آپ نے چیک کرنا. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایسے نعت خواں آتے تھے کہ جن کو ہم پیچھے نہیں کر سکتے تھے. صحیح. وہ بہت اچھا پڑھنے والے, لیکن اب وہ ظاہر ہے ان کا انداز دیکھنا تھا ہم کو. تو صحیح, ہم آواز پہ نہیں جاتے تھے, پھر ان کا انداز وغیرہ دیکھ کر اور پھر ان کو فیصلہ کر لیتے تھے کہ بھائی یہ ہے. چلیں جناب, ماشاءاللہ بات چیت بھی چلتی رہے گی. سوبن بھائی, سب کو ذرا مٹھائی وغیرہ بھی کھلاؤ بھائی. ہمارے سارے عید کے دن ہمارے پروگرام میں آئے ہیں تو سب کو مٹھائی بھی کھلانی چاہیے. چلیں, نہال بھائی, آپ کی ٹیم کے جو بیان کے پوزیشن ہولڈر ہیں وہ کون ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے چاروں. ہمارے فیضان بھائی. فیضان بھائی, ماشاءاللہ انہوں نے بیان کیا تھا. جی, بیان کیا تھا انہوں نے, ماشاءاللہ فائنل تک پہنچے. اچھا, تو کتنے بیان کے مقابلے کتنے ہوئے تھے؟ مائک آپ کا لگے ہوا ہے. 7 مقابلے ہوئے تھے. 4 مقابلے ہوئے تھے. تو اس میں سے آپ کا ٹاپک کیا تھا سب سے پہلے مقابلے کا؟ سب سے پہلے پانی ایک عظیم نعمت ہے. پھر اس کے بعد چلیں جی, شیر خدا. چلیں, مٹھائی, بچے جو ہیں وہ مٹھائی کھانے میں لگ گئے ہیں. بات کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ نہال بھائی کی ٹیم میں سے. آپ کی کون تھے بیان کے پوزیشن ہولڈر؟ مبین بھائی کی سر. ہماری ٹیم میں سے بھی جو ہے بہت بچے آگے بڑھے اور جو ہے کچھ پیچھے بھی رہ گئے. جو فائنل میں جو ہمارے پہنچے تھے بیان کے لیے, جو ہمارے جو ہے سعد بھائی تھے. صحیح ہے. اور ایک اور بھی جو ہے ہمارے ٹیم کے پارٹیسپینٹ تھے, اور زاد بھائی نے جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. سعد بھائی نے اچھا, مبین بھائی فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی, لیکن سعد بھائی پیچھے سے کیسے آگے بڑھ کے آئے تھے وہ بھی بتائیے. یہ بھی جو ہے یہ پہلے جو ہے پیچھے رہ گئے تھے. اچھا. جو سیمی فائنل میں کوارٹر فائنل میں پیچھے رہ گئے تھے, تو جو ہے وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے ان کو بلایا گیا, بیان میں چانس دیا گیا, اور جو انہوں نے اتنی اچھی تیاری کی کہ فائنل میں بھی پہنچے اور انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. کیا بات ہے جناب, وائلڈ کارڈ کے ذریعے انٹری ہوئی
اور پھر وہ مقابلہ تو جیتا پھر انہوں نے فائنل میں پارٹیسپیٹ کیا اور فائنل کا بھی مقابلہ جیت لیا. کیا بات ہے جناب. یہ ہوتی ہے محنت, اور محنت جو ہے نا وہ رنگ لاتی ہے. انسان کو کبھی بھی زندگی میں, وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں گر کر سکھاتی ہیں. تو جب بندہ ایک بار ٹھوکر کھاتا ہے, ایک بار کوئی چوٹ لگتی ہے, تو پھر جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ نئے جذبے اور نئی تیاری کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ پوزیشن بھی حاصل کی, اور وہ بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی. کس موضوع پر آپ نے بیان کیا تھا؟ پہلا ٹاپک تھا تذکرہ شہزادی کونین. پھر اس کے بعد اگلے اس میں بھی جیت گئے تھے. اس کے بعد اگلے پروگرام کے لیے کوالیفائی کیا. پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا, اس پروگرام میں ہار گئے تھے. پھر اس کے بعد تیسرے پروگرام میں وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے مجھے بلایا گیا, اس میں جیت گئے. پھر اس کے بعد فائنل راؤنڈ ہوا, اس میں شب قدر کے فضائل کے حوالے سے تھا. اس بیان میں بھی ہم کیا بات ہے یار, آپ کی باتیں سن کر اور آپ کے بارے میں سن کر تو مجھے دل چاہ رہا ہے کہ آپ کا بیان سنوں. سنائیں گے بیان تھوڑا سا؟ بیان کریں تھوڑا سا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا, اور اس مہینے میں ایک ایسی رات عطا فرمائی جس کے فضائل کے تو کیا کہنے ہیں. اللہ پاک پارہ 30 سورہ قدر کی آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافی شارٹ بیان ہوتے تھے مگر سویٹ پروگرام ہوتے تھے. کانکریٹ میسج, یعنی 2 منٹ کا بیان ہوتا تھا. ٹھیک ہے, 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے بیان کو ختم کرنا ہے. اس سے اوپر بھی نہیں جانا ہے, اس سے پہلے بھی ختم نہیں کرنا ہے. یعنی 1-2 سیکنڈ کا تو ہم ٹائم دیتے تھے. صحیح ہے. لیکن 2 منٹ کے اندر جو خاص میسیجز ہوتے تھے نا, قرآن پاک کی آیت ہو گئی, حدیث پاک ہو گئی, یا کوئی میسج ہو گیا, تاکہ ہمارے جو بچے ہو نا, ہم یہ ایڈریس کرتے تھے اس بات کو بھی, جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ میسج بھی آپ جو ہے کنوے کریں, اس میسج کو بھی لینے کی کوشش کریں جو میسج ہمارے بچے آپ کو بیان میں دینا چاہ رہے ہیں. تو وہ میسج بھی الحمدللہ ہم کوشش کرتے تھے کہ اسٹرانگ ہو, جو بیان ٹاپک دیا جائے بچوں کو. اچھا, ایونٹ وائز جیسے کہ 21 رمضان تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع دیا, اور 27 رمضان کو جو چلنا تھا تو اس میں شب قدر کا موضوع دیا گیا, تاکہ ایونٹ وائز بھی معلومات ہمارے بچوں کو اس میں ہوتی. ماشاءاللہ. تو پھر آپ لوگ تیاری پروگرام کی ریکارڈنگ کب کرتے تھے؟ ریکارڈنگ یہ جو ہے رات میں ہوتی تھی, یعنی افطار کے بعد تقریباً عشاء کی نماز کے بعد یہ اسٹارٹ کر دیتے تھے. اصل میں لائیو میں تو یہ ہے نا کہ ایونٹ ہے تو بندہ ایونٹ پر گفتگو کر لیتا ہے, تو پھر ریکارڈنگ میں کس طریقے سے اس میں کیونکہ ان کا جدول بنا ہوا تھا نا کہ یہ والا اب 21 نمبر ایپیسوڈ ہے, تو 21 نمبر ایپیسوڈ کی اگر ریکارڈنگ 15 تاریخ کو بھی کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ 21 نمبر کا ہے تو انہوں نے 21 رمضان کا ٹاپک دیا ہوا ہے, 17 رمضان کا ہے تو 17 رمضان کا ٹاپک انہوں نے دیا ہوتا تھا. تو وہ ایپیسوڈ وائز پھر اس کو ہم پہلے سے ہی آپ نے جو ہے وہ پلان کر لیا تھا کہ کس دن کیا ہوگا, تاکہ اس حساب سے پھر ماشاءاللہ 26 میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ٹاپک دیا تھا. اچھا, بسا اوقات کمپٹیشن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ظاہر ہے ہمارا بھی ایک کمپٹیشن مقابلہ تھا, تو بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں مگر یوں کہا جائے کہ لک کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مدنی رضا, کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کو اس پورے سیزن میں آپ کے پروگرام کے دوران رہا ہو کہ کسی اسٹوڈنٹ کے جانے کا آپ کو بہت زیادہ یہ ہو رہا ہو کہ یار آواز بڑی اچھی ہے لیکن بس یہ لک کی وجہ سے آج مار کھا گیا ہے؟ فائنل میں مجھے ایسا ہوا تھا. اچھا, ہمارے ساتھ نعت خوان اسلامی بھائی بھی موجود تھے جنہوں نے نعت کمپٹیشن میں حصہ لیا, ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا, اسپیشل ہیں یہ, اچھا خصوصی ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب, کون سے کلام میں آپ نے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی, کون سا کلام سنایا تھا؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. ہائے ہائے ہائے, سنائیں گے پھر؟ جی انشاءاللہ. چلیں جناب, سنا دیجئے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ
लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा जभी अफसरदा अफसरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा माशाल्लाह जी देख नहीं सकते, ठीक है। अब इनको कोई कलाम हम दें तो अब वो इसकी तैयारी कैसे करें, याद भी करवाना पड़ेगा सबसे पहला तो अच्छा, काम याद करते थे। अच्छा, इनको कोई चीज़ हमने बताई कि जैसे आपने देखे अयान भाई आपने ये चीज़ गलत की, अच्छा दूसरा कलाम भी हम सुनते थे, इनको एक चैलेंज देते थे, सही, तो उसमें ये उस चीज़ को दुरुस्त करके ही बताते कि वो मैंने उसमें गलती की थी, अब मैंने ये गलती नहीं की। क्या बात है। तो ये भी इनके अंदर था कि फौरन पिक कर लेते थे ये। माशाल्लाह। अयान करते क्या हैं आप? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हैं जी। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं 5 क्लास में पढ़ते हैं जी। तो फिर वहाँ पर तैयारी कौन करवाता है, सबक किस तरीके से याद करते हैं? ब्रेल लैंग्वेज जो हाथ से पढ़ते हैं उससे पढ़ के याद करते हैं। चलें जनाब, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में खूब बरकतें अता फरमाएं और अल्लाह आपको यकीन जाने के मुझे तो आपकी आवाज़ सुनकर, आपका कलाम सुनकर मदीना याद आ गया। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ने भी FGRF के नाम से बाकायदा प्रॉपर एक सिस्टम शुरू किया है और जिसमें हमारे जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल जो बच्चे हैं, उनकी तरबियत के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से बाकायदा पूरा एक निज़ाम शुरू किया है। उनकी जो माजूरी है उसको भी बेहतर करने के लिए भी वो दावत इस्लामी का इदारा काम कर रहा है। तो दावत इस्लामी को अल्लाह सलामत रखे। हर मैदान में यूँ कहा जाए कि दावत इस्लामी कोशिश करती है कि जहाँ दीन मतीन की खिदमत हो जाए, जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की खैर ख्वाह हो जाए। चलें जनाब, एक कॉल लेंगे और फिर हम नाजरीन से इजाज़त भी लेंगे। हमारे प्रोग्राम का टाइम तकरीबन इख्तिताम की तरफ है। नाम सोहा है। यूसुफ भाई, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। चलें जनाब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे यहाँ पर आने वाले बच्चों को गिफ्ट पेश करेंगे। चलें मुबीन भाई, आप अपने दोनों टीम मेंबर को दें और निहाल भाई आप अपने दोनों टीम मेंबर को दें। इसी के साथ नाजरीन हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो आगे क्या होगा, इशारा पहचानिए, कैसे प्यारे प्यारे हैं सेगमेंट्स, ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया